किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि ज़िंदगी जीने के दो ही बेहद खूबसूरत तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, या फिर माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। आज कहानी बताता हूँ रमेश की। रमेश एक बहुत ही मेहनती लड़का, ऑफिस में अच्छे से काम किया करता और वो लाइफ में बहुत ही परेशान रहता था। लाइफ में उसको बहुत ही टेंशन रहती थी। एक तो ऑफिस का टेंशन, क्योंकि बॉस बहुत ही बेकार था, बहुत ही खड़ूस था, जो कि टास्क पूरा करने के लिए हमेशा प्रेशराइज करता। दूसरा, उसको तमाम तरीके की टेंशन थी, घर की, बाहर की, लव की, फैमिली की, सब चीज़ की। वो हमेशा इस बात का दुखी रहता था कि उसकी लाइफ में इतना टेंशन क्यों है। कभी उसके कोई रिश्तेदार फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाता, और दोस्त फ़ोन करते तो फ़ोन पे उनको हड़का के फ़ोन काट देता। वो लाइफ में बहुत ही टेंशन में, तनाव में रहा करता था। ऑफिस का गुस्सा घर लेकर आता, घर पर अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर खूब सारा क्रोध किया करता था, अनायास का गुस्सा किया करता था। एक दिन इसका छोटा बच्चा भागते वक्त उसके पास में आया और कहता है, पापा आप मुझे मेरा होमवर्क करने में मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ये अपने बच्चे को डांट कर भगा देता है, तो भागो यहाँ से, जाके काम करो अपना, तुमको दिखता नहीं मैं कितना बिजी हूँ, कितना मैं थका हुआ हूँ। वो बच्चा डर के मारे चले जाता अपने रूम में और उस सो जाता है। जब इसका दिमाग ठंडा होता है, जब इसका दिमाग शांत होता है, तो सोचता है एक बार जाके देखते हैं कि बेटा क्या कह रहा था। तो ये कि उसको ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो मेरे पास में आया था। तो इसकी बच्चे के पास जाता है और देखता है वहाँ पे कि बच्चा सो चुका है, और बच्चा, उसको स्कूल से एक ऐसे लिखने को मिला था। इसका ऐसे का टाइटल था कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको पहले तो अच्छी नहीं लगती हैं पर बाद में वो बहुत अच्छी लगती हैं। इस टाइटल पे उसको ऐसे मिला था। तो इसी ऐसे को लिखवाने के लिए पिताजी के पास, रमेश यानी कि रमेश के पास गया था। और जब रमेश ने देखा उसका बेटा सो गया है और वो कॉपी उसके चेहरे पर ऐसे रखी हुई थी, वो सो गया था, तब ये देखता है कि बच्चे ने ऐसा क्या लिखा है। और वो ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाया था, बस उसने एक ही पैराग्राफ लिख कर वो सो गया। जब इसने सोचा कि आप पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, तो पढ़ते हैं रमेश और देखते हैं उसमें लिखा था, उसका टाइटल था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको पहले अच्छी नहीं लगती हैं, बाद में अच्छी लगती हैं। उसमें पहले लिखा हुआ था, थैंक यू गॉड। उस फाइनल पेपर के लिए बहुत 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 अच्छे होते हैं वो पेपर फाइनल के, जिनके आने के बाद ही पता चलता है। वो पेपर हमको स्टार्टिंग में बहुत ही बुरे लगते हैं, बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन बाद में वही फाइनल एग्ज़ाम के पेपर ख़त्म होते ही समर वैकेशन आती है और तब बहुत ही हमको अच्छा लगता है। वो बेस्वाद, गंदी सी, कड़वी सी दवाइयाँ जो पहले अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन बाद में खाने के बाद हम सब ठीक हो जाते हैं। और वो सुबह का अलार्म क्लॉक जो पहले तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब हम जाग जाते हैं तब हमको लगता है कि हम इस संसार में जिंदा तो हैं। उसके बाद उसने लास्ट में जो लाइन लिखी थी, वो सुनकर रमेश का दिमाग चकरा गया। उसमें लिखा था, हे ऊपर वाले, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मेरे पापा को दिया, इसकी वजह से पापा मुझे डांटते हैं, लेकिन बाद में वही मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे वही नए नए खिलौने दिलाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने को देते हैं, खाने को देते हैं, और उनकी वजह से ही मैं बहुत खुश रहता हूँ। वो डांटते तो हैं पर मुझे अच्छा लगता है। ये जो चौथी लाइन थी ना, ये पढ़कर रमेश की आंखों में आंसू आ गए और रमेश मन ही मन सोचने लगा कि वाह, मेरा बेटा मेरे पास इतना भाव से आया था और मैंने इसको डांट के भगा दिया। वो मन ही मन बहुत गिल्ट फील करता है और अपने आप कोसता भी है कि मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। और रमेश तुरंत ही उसको पढ़ने के बाद मन ही मन भगवान को थैंक यू करता है, भगवान को धन्यवाद करता है कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक घर दिया,
इतना प्यारा घर दिया। भले ही घर ईएमआई पे है, मैं ईएमआई चुका रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम आपने मुझे घर तो दिया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको घर नसीब नहीं हुआ होगा। और उस बच्चे ने एक बात और लिखी थी कि थैंक यू गॉड कि मेरे पापा हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तो पापा नहीं है। तो यही बात पढ़कर रमेश जो है बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपने बच्चे को बहुत ही लाड करता है। और दूसरी बात रमेश कहता है कि थैंक यू गॉड, भगवान आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक जॉब तो दी। भले ही मेरा बॉस बहुत ही खड़ूस है, बहुत ही बेकार है, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट जॉब तो है। क्योंकि वो सोचता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, घर नहीं, रहने के नहीं है, कपड़े नहीं है, पहनने को नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं हैं। भगवान को मन ही मन थैंक यू करता है। दोस्तों, एट द एंड ये स्टोरी यही से मैसेज देती है कि भले ही हमारे पास सीमित संसाधन हो, पर हमको हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहना चाहिए। क्योंकि यही है जो हमको लाइफ में आगे बढ़ने का एक सोर्स होते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, इन्हीं को कलेक्ट करके हमको एक अपना इमोशन तैयार करना चाहिए कि यही वो चीज़ें हैं जो हमको अपने इन्हीं खुशियों के दायरे को बढ़ाना चाहिए और ज़िंदगी जीने का एक अलग ही अनुभव लेना चाहिए, एक अलग ही आनंद लेना चाहिए। और छोटे बच्चे की वो एक लाइन ने उसके पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया, कि जो हमको सिखाती है कि हमको हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है। नो मैटर आप कैसे भी हैं, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव रास्ते दिखेंगे और आपके लाइफ में चमत्कार भी होंगे। क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। राम राम।